Hello, dear friends. I welcome you all. This is Om Maths Corner. My dear friends, आज हमारा विषय रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अंतर्गत हम रोल्स थ्योरम को पढ़ेंगे, हम लैग्रेंजेस थ्योरम को पढ़ेंगे, हम एक्सरसाइज 5.8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 12 को यहाँ पर आज के चैप्टर में देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करें कि होती क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले थ्योरम को हम रोल्स थ्योरम कहते हैं और दूसरी थ्योरम को हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? पहली दो कंडीशंस तो दोनों की बिल्कुल सेम है। क्या कहती हैं वो कंडीशंस? एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहाँ पर f of x is differentiable in open bracket ab, डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ab। तो ये दो कंडीशंस तो दोनों में सेम है, लेकिन रोल्स थ्योरम में एक थर्ड कंडीशन एक्स्ट्रा है, f of a is equal to f of b. If these conditions, three conditions are satisfied, then we say Rolle's theorem is applicable. Mean to say we can put f dash c is equal to 0. तो यहाँ से एक c मिलेगा. At least we can find one c which will belong in open bracket ab. लेकिन अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम ये कहेंगे कि अगर हम f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a को f डैश c के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से जो c की वैल्यू मिलेगी वो भी ए बी ओपन ब्रैकेट ए बी के बीच में ही लाई करेगी। तो ये थी हमारी दोनों थ्योरम्स। तो पढ़ते हैं, इन थ्योरम्स को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। पहले मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है f ऑफ x, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है f ऑफ x, ये इस तरह से बनाया गया है कि a पॉइंट f ऑफ a, ये जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये, और ये एंड पॉइंट है ग्राफ का, यहाँ पर ये हाइट इक्वल होनी चाहिए। f ऑफ a स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से जो हाइट बनती है वो इक्वल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या थी? ये फंक्शन, ये कर्व जो है बिना किसी ब्रेक के ड्रॉ किया गया है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस दिख रहा है आपको। दूसरी बात है, अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें कि हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर जो टेंजेंट निकालते हैं उसको, वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। ये हाइट इक्वल है, तो इसका मतलब एफ डैश सी को इक्वल टू 0 पुट करें। इक्वल टू 0 का मतलब है ये जो टेंजेंट है सी के ऊपर, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ से जो सी की वैल्यू मिलेगी वो 100% ए बी ओपन ब्रैकेट ए बी के बीच में लाई करेगी। तो ये है रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। इसको दूसरी तरह से देखा जाए, रोल्स थ्योरम के लिए मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाया है, ये लंबा ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो ये हाइट है और ये एंड पॉइंट है, ये जो हाइट है ये इक्वल होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है ना। वो हमने इक्वल लेकर चले हैं। उसके बाद ये कहती है थ्योरम की द कर्व शुड बी कॉन्टिन्यूस। दिख रहा है कि पूरा कर्व जो है बिना किसी ब्रेक के कॉन्टिन्यूसली हमने ड्रॉ किया है। तो दूसरी बात, डिफरेंशिएबल, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें किसी भी पॉइंट पर तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट ए बी के, ठीक है ना। तो ये तीन सेटिस्फाई हो जाए अगर कंडीशंस, तो हमारे पास एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करें अगर, तो वी कैन फाइंड एटलीस्ट वन सी विच विल बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट ए बी। एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक सी हम पता कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कर्व में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम एक से ज्यादा सी भी पता कर सकते हैं, C1 C2 C3 C4। यहाँ पर जो है हमने कितने सी निकाले? 4 सीज निकाले हैं, और इन चारों के ऊपर C1 के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
C2 के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सारे टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं और सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो ये है रोल्स थ्योरम की कंडीशन। मैं आपको दोबारा रोल्स थ्योरम के बारे में बता रहा हूं कि फंक्शन इज मतलब कर्व इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल। ब्रैकेट का ध्यान देना होता है बेटा यहाँ पर कि क्लोज्ड इंटरवल लगता है पहले वाली कंडीशन में। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट, इस केस में ओपन ब्रैकेट लगानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। तीसरा कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम एफ डैश सी को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहां से कम एक ऐसा सी मिलता है जो कि ओपन ब्रैकेट ए बी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें लैग्रेंजीज थ्योरम की, लैग्रेंजीज थ्योरम में एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट, तब हम इस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी पुट करेंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी, वो भी जो आंसर आएगा वो भी ओपन ब्रैकेट में लाई करेगा। अगर मैं बात करूं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, तो ये जो था कर्व एफ ऑफ एक्स ये है, ये कॉन्टिन्यूस है, देख लो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना। अगर हम इस कंडीशन में पुट करेंगे इक्वल टू एफ डैश सी तो हमें जो सी मिलेगा वो यहाँ पर ये C1 हमने मिला है। लेकिन यहाँ पर ग्राफ बनाते समय हमने क्या ध्यान में रखा है, जो ये कोड है जहां से कर्व स्टार्ट हुआ था जहां पर कर्व खत्म हुआ, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो एक लाइन बनी है, लाइन सेगमेंट बना है, जो कोड बना है, इसके पैरेलल होगा ये टेंजेंट एफ डैश सी, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। जो ये C1 मिलेगा वो ओपन ब्रैकेट ए बी के बीच में लाई करेगा। हम इसको दूसरे ग्राफ के ऊपर ध्यान से अलग तरह से देखते हैं। हाँ ये देखिए, तो ये कर्व जो है कॉन्टिन्यूस है, देखो बिना ब्रेक के इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और कर्व का जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों को जो मिलाया जाए तो इनके पैरेलल ये टेंजेंट बनाए गए हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जितने भी ये हमारे पास मिले हैं, ये सारे टेंजेंट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो वी कैन फाइंड एटलीस्ट वन सी विच विल लाई इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, C1 कहाँ लाई करेगा, ए के बाद में आएगा, C3 भी कहीं ना कहीं ये ए के बाद में आएगा। यहाँ ग्राफ में थोड़ा सा टेढ़ापन है, इसको आप ध्यान से हटाकर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास Lagrange's theorem के अकॉर्डिंग f of x should be continuous in closed interval, should be differentiable in open interval. Then if we put fb minus f of a upon b minus a is equal to f dash c, then what c we can find at least one c which will belong to open bracket a b। तो ये थी हमारी Lagrange's theorem, रोल्स थ्योरम और Lagrange's theorem दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो और बहुत अच्छी तरह से इन दोनों थ्योरम्स को आप जान पाएंगे। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.8, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to -4 से लेकर 2 तक। सबसे पहली बात तो ये है कि f of x is equal to x square plus 2x minus 8, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है ना। कहाँ कॉन्टिन्यूस होता है, हर एक रियल इंटरवल के ऊपर, ठीक है। तो हर एक रियल इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो ये कर्व एक पॉलिनोमियल है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉन्टिन्यूस। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें f डैश x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, दिस एग्जिस्ट्स इन ओपन ब्रैकेट। देखो पहले हमने क्लोज्ड ब्रैकेट लगाई थी, अब की बार हम ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो दो कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, एग्जिस्ट करता है ये। तीसरी बात करें हम, पुट f -4 पुट किया x की जगह, तो -4 होल स्क्वायर 16 हो गया, 2 इंटू -4 -8 -8 -8 -8 -16 16 -16 0।
2 पुट किया जाए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0। मतलब एफ ऑफ -4 भी 0 था, एफ ऑफ 2 भी 0 है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। मतलब तीनों कंडीशन जो है रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही हैं। हम रोल्स थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम एफ डैश सी को इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। मतलब पुट अगर हम करेंगे तो 2c प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आई -1। तो -1 क्या इस ओपन ब्रैकेट -4 से 2 के बीच में लाई करती है या नहीं? यस, दिस लाइज बिटवीन -4 एंड 2। हेंस हम क्या कहेंगे, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाई करो कि जो ऐसा सी पता करो जो इस ओपन ब्रैकेट के बीच में लाई करे। हाँ, हमने एक ऐसा सी निकाला, कौन सा, क्या वैल्यू निकाली सी की? -1, जो कि -4 और 2 के बीच में ही लाई करता है। हम कह रहे हैं हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन एवरी रियल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन मिले आपको तो वो हर रियल इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है। हम बार बार किसी भी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाकर शो नहीं कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो हमें कुछ बातें जो हैं अपनी टिप्स पर याद रखनी होती हैं। हमने डायरेक्ट लिख देना होता है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। तो हमने ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं है, बस इतनी एक लाइन काफी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरी बात, हमने उसका सिंपली डिफरेंशिएशन निकालना है अगली लाइन में और कहना है कि इज डेरिवेबल इन एवरी रियल ओपन इंटरवल ए बी। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं अपनी डोमेन में आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड इंटरवल और डेरिवेबल इन ओपन ब्रैकेट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है चेक वेदर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। तो फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन यहाँ पर इंटरवल 5 से लेकर 9 तक दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों 5 to 9 अगर इंटरवल दिया है तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। देखो पहली स्ट्रिप है 5 से लेकर क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट 5 से लेकर 6 तक, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया तो हमें पेन उठाना पड़ेगा अगला इसका जो है पड़ाव अगली स्ट्रिप बनाने के लिए। जब हमने ये 6 से लेकर 7 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट 6 to 7 हमने ये ग्राफ बनाया तो अगला पार्ट ग्राफ का बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, तभी हम अगला पार्ट बना पाएंगे। मतलब ये फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल 5 to 9 कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, check whether Rolle's theorem is applicable for f of x, again greatest integer function, लेकिन यहाँ पर इंटरवल चेंज हो गया बस -2 से लेकर +2। तो अगर इसको हम ग्राफ को बनाएं तो ये बनेगा -2 से लेकर है ना, ये ग्राफ बन रहा है इसका। तो अगेन हम सीधा कहेंगे कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है -2 से लेकर 2 तक अगर हमने बनाना हो तो ये हम कॉन्टिन्यूसली नहीं बना सकते हैं, हमें पेन उठाना पड़ेगा अगला स्टेप बनाने के लिए। ग्राफ का नेक्स्ट पार्ट, पहला पार्ट ये है, नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा तभी अगला पार्ट बनेगा। उसके अगला थर्ड पार्ट बनाने के लिए फिर से पेन उठाना पड़ा, फोर्थ पार्ट बनाने के लिए फिर से पेन उठाया हमने, तब बना कहीं जाकर। ठीक है ना, इसलिए हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगला पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, चेक वेदर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 और क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2।
पहली बात बेटा यहाँ पर देखा जाए तो फंक्शन एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, और पॉलिनोमियल के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन एवरी क्लोज्ड इंटरवल, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। पहली बात, डिफरेंशिएशन की जाए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, और 2x ओपन ब्रैकेट 1 to 2 इसके बीच में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंशिएबल है ये। अब बच गया तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। एफ ऑफ 2 में मतलब एक्स की जगह 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। 1 पुट किया जाए तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 3 इज इक्वल टू 0। नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट ट्रू, मतलब कहने का थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। मुझे ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करें। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4। देखो पहली बात क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4, ठीक है ना। दूसरी बात है हम इसका डेरिवेटिव निकालें एफ डैश। डेरिवेटिव f dash x is equal to 2x minus 4 exists in open interval 1 to 4। अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, f of 4 की वैल्यू है -3, f of 1 की वैल्यू है -6, सो थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन पहली दो कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल है। हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम पुट करें, एफ फोर कितना था -3, माइनस एफ ऑफ वन कितना है -6, इन दोनों को डिफरेंस इनका कितना हुआ, नीचे क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 मतलब 3 इज इक्वल टू 2c माइनस 4। इसको सॉल्व किया तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आया। c की वैल्यू 7/2 मतलब 3.5। तो ये 3.5 बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 और 4 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कंडीशन है रोल्स लैग्रेंजेस थ्योरम की, वो क्या कहती है कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम एक ऐसा सी ढूंढ सकते हैं जो कि इस ओपन ब्रैकेट के बीच में ही लाई करेगा। तो हमने ऐसा सी ढूंढ निकाला तो थ्योरम इज वेरीफाइड। हम क्या लिखेंगे सीधा सिंपल वर्ड्स में, हेंस द थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है, बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन नंबर 5 को जो अच्छी तरह से देखेगा उसको पूरा का पूरा चैप्टर का ये जीस्ट है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्लोज्ड ब्रैकेट 1 to 3। चेक जो है क्या लिखा है इसने, c बिलोंग्स टू 1 3 कि जो हम c निकालेंगे f डैश c इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या वो इसके बीच में लाई करता है या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन f of x is equal to x raised to power 3 minus 5x square minus 3x, this is a polynomial function। सो पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरी बात क्या, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 10x माइनस 3x का डेरिवेटिव -3। द डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स इन ओपन ब्रैकेट ए बी 1 to 3। तीसरी बात, एफ ऑफ 3 मतलब x की जगह 3 पुट करो, 3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। हमने ये हमने पुट किया और इसकी वैल्यू आ गई -54। f1 पुट करें तो 1 पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और वैल्यू कितनी आ गई -7। अरे f of 3 is not equal to f of 1, मतलब थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अगर रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो हम f डैश c को 0 नहीं पुट कर सकते भाई।
मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम ये क्यों पुट करें। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि पुट करके देख लो भाई आपका क्या जाता है। तो हमने एफ डैश सी पुट करके देखा इक्वल टू 0, मतलब हमने यहाँ पर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट किया। जब हमने इसको 0 पुट किया तो c की वैल्यू कितनी आई, c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला लगाया हमने सीधा ही, x की जो वैल्यू निकलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x की दो वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है हमें, 10 प्लस माइनस 11.6 अपॉन 6, मतलब 21 पॉइंट हम कहें, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, हमने जो c की वैल्यू निकाली c इज इक्वल टू 21.6 अपॉन 6 कोमा माइनस 1.6 अपॉन 6। इसको सॉल्व करें तो 3.6 कोमा माइनस 0.2, ठीक है ना। हमने क्या किया, तो इस तरह से c की दो वैल्यूज निकली। 3.6 जो है 1,3 के बीच में नहीं लाई करती। दूसरी वैल्यू जो हमने निकाली माइनस 0.2 भी 1 और 3 के बीच में नहीं लाई करती भाई। तो मतलब कहने का ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जबरदस्ती पुट कर दिया एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करके देखो कि क्या ये सी इसके बीच में लाई करता है कि नहीं, नहीं करता भाई। क्यों नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी था। अगर सेटिस्फाई 3 कंडीशंस नहीं हो रही हैं, जबरदस्ती हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे एफ डैश सी को इक्वल टू 0, तो हमारी थ्योरम वो वेरीफाई नहीं हो पाएगी। सो दिस इज द वे हाउ हमने किस तरह से पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहा होगा। मैं लास्ट में आप सभी से कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र साथियों को शेयर करें। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।